हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का हम लोग तज्जिया कैसे कर सकते हैं, यानी कंपाउंड को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। देखिए, जब कभी कंपाउंड को हम लोग एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं, तो एनालिसिस दो तरह का होता है। नंबर वन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा जो एनालिसिस होता है दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है एनालिसिस व्हिच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है शिनाख्त करना, पता लगा लेना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। देखिए, जो कंपाउंड होता है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा तरीकाकार, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनको हम लोग अप्लाई करके ये बात पता लगाने में कामयाब हो जाएं कि ये कंपाउंड इन एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन कर लें, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है शुगर आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं और आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, और आप लोग इसका ये रिजल्ट निकालते हैं कि शुगर जो है इसमें कार्बन प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यानी आपने तज्जिया किया, प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट्स किए इसके ऊपर, तो आप लोग ये बात पता लगाने में, ये रिजल्ट निकालने में कामयाब हो गए कि शुगर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो आपका ये एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो एक तो ये एनालिसिस हो गया। दूसरा एनालिसिस है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस नाम से जाहिर हो रहा है कि जब आपने कंपाउंड में से एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब दूसरा काम ये है कि कंपाउंड में ये जो एलिमेंट्स हैं ये कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं, इनकी अमाउंट कितनी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाम से जाहिर हो रहा है, जैसा नाम वैसा ही काम है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सा है? एनालिसिस व्हिच इन्वॉल्व्स डिटरमिनेशन या एनालिसिस व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन परसेंटेज or amount of element in a compound। कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं वो कितनी परसेंट में मौजूद हैं, उनकी अमाउंट कितनी है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी आपने पता लगाया कार्बन से मिलकर बना है शुगर, हाइड्रोजन से है, ऑक्सीजन से है। अब कार्बन की परसेंटेज कितनी है, इसमें कितनी अमाउंट है शुगर के अंदर कार्बन की, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जब हम लोग कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, तो फिर यही क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है ये यूज होता है टू मेक द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो हम लोग इसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज करके कंपाउंड का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, कंपाउंड के लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला भी फिर दो तरह का है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हम लोग कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिजाइन कर सकते हैं।
तो यहां पे देखें तो हम लोगों ने बात की परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की, कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम लोग कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर यही चीज यूज होती है एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की परसेंटेज हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। आप किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको लिखना होता है मैस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के मैस लिखना है डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। आपको कंपाउंड का मैस लिखना है मल्टीप्लाई बाय 100। तो यह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे आप लोग कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे एग्जांपल देते हैं आपको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको एक कंपाउंड देते हैं और कहते हैं जिस कंपाउंड का मैस जो है वो 20 ग्राम है। कंपाउंड का मैस कितना है? 20 ग्राम। और इस कंपाउंड में प्रेजेंट है लेट्स सपोज हाइड्रोजन। इसमें क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। और आपको कहा जाता है कि हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम है। कंपाउंड का मैस कितना है? 20 ग्राम। अब इस कंपाउंड में प्रेजेंट कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। और इसका मैस कितना है? 2 ग्राम। और आपसे पूछने बताओ हाइड्रोजन कितने परसेंट है, इसकी परसेंटेज बताओ। तो आप क्या करोगे? आप लोग इसी को यूज करोगे, इस फॉर्मूले को इसमें पुट करोगे। तो चलिए पुट करते हैं। अगर हम लोगों को हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हाइड्रोजन का मैस कितना गिवन है? 2 ग्राम। लिखेंगे 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड कितना है? 20 ग्राम। तो लिखेंगे 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको थोड़ा सॉल्व करना है आपको। तो 2 और ये 10, तो आपके पास आंसर आ गया। यहां पे 1 आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 1 0 से 1 0 आ जाएगा। तो आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10%। तो हाइड्रोजन इस कंपाउंड के अंदर कितनी प्रेजेंट हुई? 10% प्रेजेंट हुई। तो इस तरह से आप लोग किसी भी कंपाउंड में से जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम लोग रेज कर देते हैं यहां से और हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं और कि हम लोग कंपाउंड में से एलिमेंट की जो परसेंटेज है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं इस हवाले से। हम लोग परसेंटेज के ऊपर भी बात करें क्योंकि हम लोगों ने अपने आने वाले टॉपिक में बात करनी है कि इंपिरिकल फॉर्मूला जो कंपाउंड का है वो किस तरह से बनाया जा सकता है और फिर इंपिरिकल फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। तो इंपिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए, बनाने के लिए हम लोगों को परसेंटेज को यूज करना होता है। तो इसलिए आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं कि एलिमेंट की परसेंटेज कंपाउंड में से कैसे फाइंड आउट की जाती है। अच्छा जी, तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, क्या है हमारे पास? कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है हम लोग इसको डिकम्पोज करके इसके एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम लोग इसके एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों को 3 एलिमेंट इसमें दिखाई पड़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेट्स सपोज ये जो कंपाउंड है इसका जो मैस है वो है 8.657 ग्राम। लेट्स सपोज कि हमने एक कंपाउंड लिया जिसका वेट था 8.657 ग्राम और इस कंपाउंड को हमने डिकम्पोज किया तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। और सपोज करें हम लोगों ने कार्बन का यहां से जो मैस कैलकुलेट किया दैट इज 5.217 ग्राम और इस तरीके से हाइड्रोजन का जो मैस हम लोगों ने यहां से फाइंड आउट किया दैट इज 0.962 ग्राम। और इस तरह से हम लोगों ने इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन का जो मैस फाइंड आउट किया दैट इज 2.478 ग्राम। लेट्स सपोज तो अब आपसे कहा जाए कि आपको एक कंपाउंड दे रहे हैं जिसका वेट इतना है
और इसको अगर हम डिकम्पोज करें तो ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन का वेट इतना है, हाइड्रोजन का वेट या मैस इतना है, ऑक्सीजन का वेट इतना है। तो बताएं कार्बन कितने परसेंट मौजूद है इस कंपाउंड के अंदर, हाइड्रोजन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है। तो हम कैसे परसेंटेज निकालेंगे, अभी हम लोगों ने मेंशन किया परसेंटेज जब हम लोग कार्बन की निकालेंगे तो क्या करेंगे, मैस ऑफ कार्बन लिखेंगे यहाँ पे, मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मैस कितना है मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हमारे पास आंसर आएगा, मैस ऑफ कार्बन कितना है 5.217 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड कितना गिवन है 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा 60.2% तक। तो इतना आंसर आएगा। तो इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी हुई 60.2%। ठीक है। इस तरह से अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है यहाँ से, तो परसेंटेज जब हम लोग हाइड्रोजन की निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, मैस ऑफ हाइड्रोजन मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.962 डिवाइडेड बाय हमारे पास मैस ऑफ कंपाउंड कितना गिवन है 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा तकरीबन 11.11%। ठीक है। तो ये आपके पास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी हाइड्रोजन। इस तरीके से तीसरा जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे इस कंपाउंड में से। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगी, मैस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑक्सीजन का मैस कितना है 2.478 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मैस कितना है 8.657 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा दैट इज अराउंड अबाउट 28.6%। इतना आंसर है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, कंपाउंड में से जो एलिमेंट प्रेजेंट थे उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट किया। तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो ध्यान से याद रखना है ताकि आप लोग जो है किसी भी कंपाउंड का जो मैस गिवन हो उसके जो एलिमेंट्स हो उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहां तक जो हम लोगों ने बात की इसमें हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड का मैस भी गिवन है और एलिमेंट का मैस भी गिवन है। तो हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एलिमेंट का मैस लिखें, कंपाउंड के मैस पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, हम लोग एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें एलिमेंट का मैस भी गिवन ना हो और कंपाउंड का मैस भी गिवन ना हो और आपसे एलिमेंट की परसेंटेज पूछ ली जाए तो फिर आप लोग क्या करेंगे, तब भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट की आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है दैट इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का मैस कितना है डिवाइडेड बाय मैस, या बल्कि लिखना चाहिए यहां पे हम लोगों को मोलर मैस, तब हमें यूज करना है मोलर मैस का, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके एलिमेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एलिमेंट का एटॉमिक मैस लिखना है और कंपाउंड जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है उसका मोलर मैस का यूज करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। आप लोग एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कहा जाए कि आपके पास है जी अमोनिया NH3, इस अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करो कि नाइट्रोजन इसमें कितने परसेंट है। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लोग अब इसके मोलर मैस का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूले का यूज करना है। कैसे, आपको लिखना है मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो उसका मैस कितना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन यहाँ पे कितने टाइम है 1 टाइम है, यानी एक एटम है नाइट्रोजन का। तो एटम अगर एक हो नाइट्रोजन का तो इसका मैस कितना होता है 14 ग्राम। ठीक है, 14 लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय, अब हम लोगों को लिखना है मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। तो पूरे कंपाउंड का मोलर मैस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उन एटम्स के एटॉमिक मैसेस को
प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल मोलर मास निकल आता है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास कितना है 14 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे 14 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास कितना मास आ जाएगा, इसका मोलर मास 17 ग्राम्स। ओके, मल्टीप्लाई बाय हम लोग कर देंगे 100। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा इसका दैट इज अराउंड अबाउट 88.3%। इतना को आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, किसमें से, अमोनिया में से। यानी कंपाउंड का मास गिवन हो, एलिमेंट का मास गिवन हो तब भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंपाउंड का मास गिवन नहीं है, एलिमेंट जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है उसका भी मास जो है वो गिवन नहीं है, तो हम लोग इनके फिर मोलर मासेस को यूज करके इनकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है कंपाउंड अमोनियम नाइट्रेट। क्या है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अब इसमें से आपसे पूछा जाए बताएं जी नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको क्या करना है, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। कौन सा मास, मोलर मास। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो तो नाइट्रोजन कितनी नजर आ रही है आपको, 2 एटम नजर आ रहे हैं, एक नहीं है यहाँ पे, ये है एक ये है, 2 एटम है। तो दोनों का मास यहाँ पे लिखेंगे। एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम है और दूसरी नाइट्रोजन का मास भी 14 है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम। तो हम लोग लिखेंगे 28 जिसकी परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी, डिवाइड बाय टोटल इसका मोलर मास कितना बनता है कंपाउंड का। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, एक नाइट्रोजन का मास 14 है प्लस 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन फिर है 14 है प्लस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो आप लोग 16 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है तो 3 का क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज जो है वो अराउंड अबाउट 80 ग्राम। 80 ग्राम हमारे पास आंसर आएगा। तो इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास कितना हुआ 80 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 80 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम लोग 100 से, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा अराउंड अबाउट दैट इज 35%। तो इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी कैलकुलेट हुई 35%। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग जो है एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कंपाउंड है NH4PO4। ये हमारे पास एक कंपाउंड है और आपसे कहा जाता है कि इस कंपाउंड में से फास्फोरस परसेंटेज जो है फास्फोरस की वो कैलकुलेट करें। तो आपको क्या करना है, आपको सेम यही तरीका इस्तेमाल करना है। आपको जिसका मास जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकाली उसका मास लिखना है, डिवाइड आपने करना है टोटल कंपाउंड के मोलर मास से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो आप लोग फास्फोरस की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। करने इसको भी, चलें इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फास्फोरस हमने कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फास्फोरस यहाँ पे आपको इस कंपाउंड में 1 टाइम नजर आ रहा है। अगर एक फास्फोरस के एटम हो तो इसका जो मास होता है वो जो है वो तकरीबन 31 ग्राम्स के राउंड अबाउट इक्वल होता है, डिवाइड बाय टोटल कंपाउंड का हम लोगों ने यहाँ पे मोलर मास फाइंड आउट करना। तो ये हम कर सकते हैं, एक नाइट्रोजन दिखाई पड़ रहा है, मास कितना होता है 14 प्लस 4 हाइड्रोजन है 4 हो जाएगा, प्लस 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएगा, प्लस फास्फोरस है 31, फिर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा अराउंड अबाउट 115 ग्राम्स। ओके, तो टोटल कंपाउंड का मास कितना हुआ 115 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 115 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने फॉर्मूले के अंदर फास्फोरस का मास भी पुट कर दिया है और इस तरह से टोटल कंपाउंड का मास भी पुट कर दिया है मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अराउंड अबाउट जो आंसर आएगा वो तकरीबन होगा 27 के राउंड अबाउट, तकरीबन 26.9% या 27%। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास फास्फोरस का। तो ये फास्फोरस की परसेंटेज हम लोगों ने इस कंपाउंड में से फाइंड आउट कर दी। तो इसका मतलब अगर आपको कंपाउंड का मास भी गिवन हो, एलिमेंट का मास भी गिवन हो तब भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंपाउंड का मास भी गिवन ना हो
जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी उसका मैच भी गिवन हो, तब भी आप लोग परसेंटेज उस एलिमेंट की निकाल सकते हैं। तो आपको फिर किसको यूज करना होता है, मोलर मेथड को यूज करना होता है। ठीक है, मोलर मेथड को यूज करके आप लोग जो है वो परसेंटेज एलिमेंट की जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।